द टीचिंग स्टूडियो में आपका स्वागत है। इस वीडियो में बात करेंगे एसएससी सीटी मेंस के ग्रुप 56 पर। सिर्फ कुछ यूट्यूबर्स के कहने पर ये कैंसिल नहीं होना चाहिए। सभी के लिए नहीं है, क्योंकि कुछ यूट्यूबर्स हैं जो अच्छे तरीके से बच्चों का पक्ष उठा रहे हैं, लेकिन कुछ हैं जो मतलब सिर्फ अपने फ़ायदे के लिए इसको कैंसिल बोल रहे हैं। ये वीडियो सिर्फ उनके लिए है, क्योंकि जो पहले उनका पक्ष कुछ और था, अब पेपर के बाद उनका पेपर शायद अच्छा ना हो गया हो, इसलिए वो अब इसको कैंसिल कर रहे हैं और उल्टे सीधे सबूत देने की बात जो है कर रहे हैं। तो इस वीडियो में हम जो है प्रूफ के साथ ही बात करेंगे। तो सबसे पहले तो जो बोला जा रहा है कि भाई DSSB की जो वैकेंसी है डास ग्रेड 2 हेड क्लर्क जिसको बोलते हैं, उसको कैंसिल रिपीटेड क्वेश्चन के आधार पर हुआ है। तो ये आप स्क्रीन पर भी देख सकते हैं, भाई ये रिपीटेड क्वेश्चन के आधार पर नहीं हुआ है। तो ये जो देख सकते हैं लाइन, द कंप्लेंट्स वर रिसीव्ड बाय द DSSB एज टू सीरियस इरेगुलरिटीज इन द कंडक्ट ऑफ टीयर 1 एग्जामिनेशन एलिजिंग। तो इसमें पहला देखिए, अब लीकेज ऑफ क्वेश्चन पेपर्स, मास चीटिंग, अलॉटमेंट ऑफ कॉमन एग्जामिनेशन सेंटर्स एंड रूम टू मेंबर्स ऑफ द सेम फैमिली एंड इम्पर्सनेशन ऑफ कैंडिडेट्स। तो जो हेड क्लर्क में जो इन आधार पर जो है कंप्लेंट जो है डाली गई थी, और ये जो कैंसिल जो है ये दिल्ली सरकार ने जब CM केजरीवाल जो बने थे तो उनकी तरफ से कैंसिल की गई थी। जब ये कैंडिडेट्स ने ये मुद्दा उठाया था तो कमेटी बनाकर ये जो है मामला कैंसिल किया गया था, जो है कोर्ट में भी गया था। लेकिन इसमें जो है रिपीटेड क्वेश्चंस की कहीं कोई जिक्र नहीं है। और जो लीकेज की बात इसमें चल रही, जिस ग्राउंड पे ये जो मास चीटिंग हुई थी इसमें, तो ऐसा कोई भी मुद्दा CET मेंस ग्रुप 56 में नहीं हुआ है। और दूसरा ये जो बोल रहे हैं कि यूपी पुलिस का जो कांस्टेबल का पेपर जो है रिपीटेड क्वेश्चन के आधार पर जो है कैंसिल किया गया था, तो ये भी आप देख सकते हैं, ये न्यूज़ में आया हुआ था। तो आप इसका ऑफिशियल नोटिस भी आप देख सकते हैं। तो इसमें बोला क्या गया है, द उत्तर प्रदेश रिक्रूटमेंट एंड प्रमोशन बोर्ड UPPRPB हैज़ कैंसल्ड द सेकेंड स्लॉट ऑफलाइन एग्जामिनेशन। द एग्जामिनेशन वाज हेल्ड ऑन जून 18 एंड 19 फॉर द रिक्रूटमेंट ऑफ कांस्टेबल इन द स्टेट पुलिस। तो यूट्यूबर्स के द्वारा बोला जा रहा है भी 18-19 जून को जो एग्ज़ाम हुआ था यूपी में, वो रिपीटेड क्वेश्चन के आधार पर कैंसिल हुआ था, जिसमें बोला जा रहा है कि भाई 76-75 या फिर जो भी मतलब 70+ क्वेश्चन रिपीट हुए थे, तो उसके आधार पर कैंसिल हुआ था। लेकिन इसके में भी अगर सच्चाई हम देखें तो आप देख सकते हैं, द बोर्ड है इशूड द कैंसिलेशन नोटिस ऑन August 8। अकॉर्डिंग टू द नोटिस द बोर्ड सेट दैट द क्वेश्चन पेपर ऑफ सेकेंड स्लॉट एग्जाम वाज डिस्ट्रीब्यूटेड इन फर्स्ट स्लॉट इन सम ऑफ द एग्जाम सेंटर्स। Thereby, the transparency, fairness of the exam is compromised to ensure equality and free and fair conduct of the exam. The second slot paper for all the center has been cancelled. तो इसमें भाई किसी लिए कैंसिल हुआ ये भी आप देख सकते हैं। द क्वेश्चन पेपर ऑफ सेकंड स्लॉट एग्जामिनेशन डिस्ट्रीब्यूटेड इन फर्स्ट, मतलब जो सेकंड में होना था वो फर्स्ट में दे दिया है। तो इसमें एक तरीके से भाई क्वेश्चन जो हम बोले क्वेश्चन पेपर गलत बांटा गया, उस आधार पर ये कैंसिल हुआ है, ना कि रिपीटेड क्वेश्चन पर। तो यूट्यूबर जो है अपने फ़ायदे के लिए बच्चों के मन में जो भ्रम फैला रहे हैं कि रिपीट क्वेश्चन हो गए, इसलिए वो पिछली वैकेंसी जो है कैंसिल हुई। और इन दोनों का ही ये यूट्यूबर उदाहरण दे रहे हैं। तो इन दोनों में आपने देख लिया भाई, ये दोनों एक तरीके से DSSB वाली मास चीटिंग और इम्पर्सोनेशन के आधार पर जो है कमेटी के आधार पर जो कैंसिल हुई थी। और जो हम यूपी पुलिस की बात करें तो इसमें गलत क्वेश्चन पेपर बांट दिया गया था। तो इन दोनों में कहीं पे भी रिपीटेड क्वेश्चन के आधार पर कोई बात नहीं बोली जा रही है। और जो यूट्यूबर्स हैं वो अपने फ़ायदे के लिए कुछ भी इन दोनों का एग्जाम्पल लेके कुछ भी बच्चों को बहका रहे हैं। देखो, मामला कोर्ट में है, कोर्ट सबसे ऊपर होता है, जो कोर्ट जो कहेगा वो सरकार भी मानेगी। लेकिन जो है सिर्फ यूट्यूबर्स के कहने पर आप जो है एक तरीके से भेड़ चाल ना बने, आप तथ्यों को एक तरीके से जांचें, फिर थोड़ा किसी को फॉलो करें, क्योंकि यूट्यूबर्स तो अपने फ़ायदे के लिए किसी को भी कुछ भी बहका रहे हैं। और ये सभी यूट्यूबर्स के लिए नहीं है, कुछ यूट्यूबर्स हैं जो भाई अच्छे तरीके से बच्चों का पक्ष रख रहे हैं, उनके लिए ये वीडियो नहीं है। ये सिर्फ उन्हीं के लिए है जो यूट्यूबर्स जो है पहले उनका कुछ और स्टैंड था और पेपर के बाद ये एकदम से बदल गए हैं। क्योंकि दूसरा तथ्य ये भी है, जिस यूट्यूबर ने ये जो है कैंसिल की मुहिम चलाई है, वो यूट्यूबर जो है सोशो इकोनॉमिक के मार्क्स जो एग्ज़ाम में मिलते हैं एचएससी में, वो ये ले चुका है। अब उसको सोशो इकोनॉमिक मार्क्स इस वैकेंसी में जो है नहीं मिलेंगे, क्योंकि इस तरीके से वो बाकी बच्चों से थोड़ा पिछड़ रहा है, इसलिए वो चाहता है कि ये एग्ज़ाम कैंसिल हो। भाई कैंसिल अगर एचएससी सरकार खुद से करे या फिर कोर्ट करे तो सब बच्चे मान लेंगे, लेकिन सिर्फ यूट्यूबर्स के कहने पर ये भर्ती पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ना चाहिए। बाकी कोर्ट जो कहेगा वो सब मानेंगे।
उम्मीद है भाई आप सबको इस बात समझ में आई होगी कि भाई जो भी यूट्यूबर्स कहते हैं उस पर आग बंद करके भरोसा ना करना चाहिए, उसके भाई तथ्यों की जांच करने के बाद ही किसी मुद्दे पर आना चाहिए। तो इस वीडियो में इतना ही, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।